तो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जस्ट कुछ देर पहले ही मैं अपने टाइम टेबल को देख रहा था, जो कि मेरे पास एक डायरी है। मैं अपना उसमें डेली टास्क लिखता हूं, कुछ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स लिखता हूं, जिससे मुझे पता चलता रहता है कि मुझे कब क्या बच्चों के लिए क्या करना है। तो यूजुअली जब मैं देख रहा था तो मैंने 10th के एग्जाम डेट के ऊपर, जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके ऊपर नजर घुमाया और मुझे रियलाइज हुआ कि भाई बहुत कम समय बच गया है यार। 10वीं का बोर्ड एग्जाम तो काफी नजदीक आ गया। तो यार जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे यह पता लगा कि मात्र 115 दिन आज से अगर मैं काउंट करूं तो रह गए हैं हमारे 10वीं के बोर्ड एग्जाम को शुरू होने में। अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ 115 दिन? जी हां, आप सही सुन रहे हो कि सिर्फ 115 दिन है। इसी में आपको पढ़ाई भी करना है, पूरे सिलेबस को पढ़ के खत्म भी करना है। इसी में आपको हर चैप्टर्स का रिवीजन भी करना है। कुछ राइटअप्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, ओरल होंगे, वाइवा होंगे, प्रीलिम एग्जाम होंगे। ये सारा कुछ आपको इसी 115 दिन में कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा अब ये सब सुन के डर आ गया है अंदर। तो यार देखो, मैं सच बता रहा हूं, डरना जरूरी है। ठीक है, एक मूवी भी बनी थी शायद, तो डरना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो डर से कहीं ना कहीं चुपचाप बैठ जाना और सिर्फ डरते रहना ये भी सही नहीं है। तो सिर्फ अगर माइंड में डर आ रहा है तो उसको अपना हथियार बनाओ कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे मन मुताबिक मार्क्स, जो मैंने टारगेट सेट कर रखा था, वो मेरे अचीव नहीं हो पाएंगे। ये डर होना चाहिए और उस डर को हराने के लिए आपको हर दिन मेहनत करना है। तो वो मेहनत करने के लिए क्या आप मेरे साथ तैयार हो? और अगर हो तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी की मैंने बात कही है कि अगर आप सिस्टमैटिकली इसको फॉलो कर ले हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा आपके खुद के अंदर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है। वो क्या है कि आपको इस वीडियो को अपने पूरे के पूरे जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर करना है और अपने दोस्तों को बता देना है। साथ ही में 1.5 की स्पीड अगर लगाना चाहते हो तो आप लगा लो। कम समय में इस वीडियो को देख पाओगे, लेकिन वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस साल 2026 में जो बोर्ड एग्जाम 10वीं का होने वाला है वो 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। ये लगभग एक ऑफिशियल डेट आ चुका है और उसके बाद जो कुछ दिन के बाद शायद हो सकता है कि टाइम टेबल भी आ जाए, मतलब कौन से दिन में कौन सा एग्जाम होने वाला है वो भी आ जाएगा। तो ये चीज है। इसके अलावा मैंने एक चीज और लिख रखा है यहां पे कि टेलीग्राम ग्रुप, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीडीएफ्स एंड बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स शेयर करते रहते हैं। तो कहीं आपसे वो मिस ना हो जाए, तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एक फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है जिसमें बस आप जुड़ जाओ और बाकी चीजें हम जब अपलोड करेंगे उसमें तो आपको मिलती रहेगी। ठीक है। अब सबसे पहले, अब मैं बात करूं, सिर्फ 105 दिन है हमारे पास। तो क्या 105 दिन बहुत हो जाते हैं? तो मेरा जवाब है यस बच्चा। अगर आप सिस्टमैटिकली हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके फॉलो कर लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, तो मैं बोलूं 105 दिन में भी आप 90% निकाल सकते हो। अगर आपने कुछ खास भी पढ़ाई नहीं किया है ना अभी तक, क्योंकि देखो अक्टूबर अब खत्म होने वाला है, दिवाली तो हो ही गया, अक्टूबर का महीना भी खत्म हो जाएगा। तो अगर शुरुआत से ही जून जुलाई अगस्त सितंबर या फिर अक्टूबर में कुछ खास नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है, और आपका सपना है, आपका जो टारगेट है बोर्ड एग्जाम का 10वीं का रिजल्ट का, वो अभी भी 85 to 90% है, तो भी आप इस 105 दिन में पढ़ाई करके वो चीज को अचीव कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है, अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ाई करो तो। ठीक है। अब आपका जो परसेंटेज गोल है अभी से ही बना लो और कमेंट भी कर देना। ये जो परसेंटेज का गोल मैं पूछ रहा हूं ना, कितना परसेंट आप निकालने का सोच रहे हो, 80%, 90%, 95%, वो गोल परसेंटेज का जो भी है ना, वो मुझे कमेंट करके बताना। क्यों मैं बोल रहा हूं कि आज इस वीडियो में कमेंट करके जाओ और जब 10वीं का बोर्ड एग्जाम हो जाएगा उसके कुछ दिन के बाद जब आपका रिजल्ट भी आ जाएगा 10वीं का बोर्ड एग्जाम का, तो उसमें जितने परसेंट मिलेंगे ना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आपने उसका कमेंट किया होगा तो आपके कमेंट तो रहेंगे ही। उस कमेंट को रिक्रॉस चेक करना कि क्या आज इस वीडियो पे आपने जो कमेंट किया है और आपका जब 10वीं में रियल में जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, क्या वो मैच कर रहा है, क्या वो थोड़ा बहुत करीब है, क्या आसपास है क्या। इससे आपको अपने कमिटमेंट पे एक रियलाइजेशन होगा और इससे यह पता चलेगा कि आप अपने पढ़ाई में, अपने लाइफ के प्रति कितने सीरियस थे। ठीक है। और इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हमने कितना कमेंट किया था और कितने परसेंट मैंने स्कोर किया है, कम आया, ज्यादा आया, क्या आया, पता चलेगा। कमेंट करना फटाफट, अपने आप पे भरोसा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखो, डिसिप्लिन मेंटेन कर लो और कंसिस्टेंटली फॉलो कर लो जो मैं बताने जा रहा हूं, और अपने स्टडीज को मेंटेन कर लो। भाई ट्रस्ट मी, जो सोच रहे हो ना, जो आज कमेंट करके जा रहे हो ना, उससे ज्यादा ही आप निकालोगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी को। तो 3 फेज में हमने हमेशा की तरह स्ट्रैटेजी को भी डिवाइड किया है। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। पहला फेज जो होगा वो हार्डकोर लर्निंग होगा, दूसरा फेज जो होगा वो रिवीजन होगा, और तीसरा फेज जो होगा वो रिवीजन का भी रिवीजन होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास कितने दिन है बच्चा? अभी हमने कैलकुलेशन मारा कि भाई हमारे पास मात्र 115 दिन है।
तो जैसे कोई रॉकेट सैटेलाइट जब लॉन्च होता है तो एक उनके स्पेस स्टेशन में, स्पेस स्टेशन नहीं बोल सकते, एक उनका जो डिपार्टमेंट होता है वहां पे एक टाइमर लगता है कि भाई लॉन्च होने में इतने समय बाकी है, तो T-10 00 100 99 सेकेंड 98 सेकेंड 97 96 ऐसे करके टाइम काउंट डाउन होता है। वैसे ही आपके लाइफ में भी जो दिन है ना बच गए हैं ना 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए, उसका भी काउंट डाउन चालू हो गया है। तो 115 दिन है आपके पास, 115, कल 114 होंगे, उसके अगले दिन 113 होंगे, तो एक एक दिन कीमती है बाबू, इससे तो ये पता चल रहा है कि नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आखिरी का जो 30 दिन है ना, 115 में से और 30 दिन कम कर दो, कम से कम 30 दिन तो कम कर दो, क्योंकि 30 दिन में लास्ट मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा। क्योंकि अगर आप जो लास्ट मोमेंट का रिवीजन नहीं करोगे ना, तो जो भी आपने शुरुआत से पढ़ा हुआ है या फिर ये जो नवंबर दिसंबर में जो आप पढ़ोगे ना, वो सारी की चीज धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक याद रखने के लिए, पेपर के दिन तक याद रखने के लिए, पेपर उतार आंसर लिखने के लिए भी आपके माइंड में वो चीज लास्ट मोमेंट तक रिकॉल होनी चाहिए, और रिकॉल करने के लिए रिवीजन की सख्त जरूरत होती है। तो रिवीजन के लिए स्पेशली आप लोग को टाइम देना है। और साथ ही में जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह इस साल भी JR ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए लाइव रिवीजन आएगा, जो कि जनवरी की शुरुआत या फिर मिडल से हम शुरू कर देंगे, जो कि वर्ल्ड फेमस बैच है हमारा उड़ान बैच, ठीक है। 3 बार हो चुका है, शायद इस साल चौथा आएगा 4.0, ये 3 साल हो चुका है, 3 या 4 साल हो चुके हैं, ठीक है, मेरे को भी याद नहीं, देखो 3 साल तो मिनिमम हो चुके हैं, ये आएगा जो चौथा आएगा। तो बहुत मजेदार होता है, लाइव रिवीजन होता है, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, कुछ प्रिडिक्शन वाले क्वेश्चन कराते हैं, PYQ के क्वेश्चंस कराते हैं, और साथ ही में बहुत सारे डाउट्स क्लियरिंग और रिवीजन कराते हैं। तो ये सारी चीजें सारे चैप्टर्स के आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के, तो बस बने रहो हमारे पास। तो जैसे मैंने बोला कि अक्टूबर खत्म होने वाला है, मात्र 4 या 5 दिन रह गए, तो हम मोटा मोटा काउंट करेंगे तो 90 प्लस 110 और ये 115, ठीक है। तो 115 दिन है हमारे पास, इससे ही पता चलता है। अब प्रिपरेशन कैसे करना है, तो पहला फेज है आपका 10th स्ट्रैटेजी का पहला फेज, जो कि है आपका ओनली स्टडी फेज। तो आपके पास अक्टूबर में 4-5 दिन ही है, नवंबर में पूरा महीना है, दिसंबर में पूरा महीना है, मतलब 30 प्लस 30 60 हो गया, और 4-5 दिन और काटो, 65 to 70 डेज में पकड़ के चलता हूं। तो ये जो 60-70 दिन है, मतलब मान लो 2 महीना है, कौन सा, नवंबर का दिसंबर का, ये 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, स्टडी करना है। जो चीज नहीं याद हुआ है आपको वो याद करना है, जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है उन चैप्टर के लेक्चर वीडियोस देख सकते हो। और जैसे कि आप जानते हो कि हमारे इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर हमने सारा कुछ आपके हर सब्जेक्ट का पढ़ा रखा है, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस, किसी चैप्टर का 1 शॉट पढ़ना है, 2 शॉट पढ़ना है, वो आपको देखने मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्विंग वीडियोस मिल जाएंगे। तो सारा कुछ कंटेंट है, बस आपको ढूंढने आना चाहिए। यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करो, कोई भी टॉपिक, जो भी चीज पढ़ना है ना, उसका नाम लिखो और आगे लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल, आपको हमारे वीडियो देखने मिलेंगे, उससे आप पढ़ के खत्म कर सकते हो। तो मेरा सजेशन क्या था आपके लिए कि भाई ये जो 2 महीना है, इसमें आपको जो भी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, उस चैप्टर का नाम डालो, वीडियो आ जाएगा, आप वो वीडियो को देखो और चैप्टर को समझ लो, फिर क्वेश्चन आंसर याद करो। तो 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, जो आपने पहले से पढ़ नहीं रखा है उसको याद करके बाय हार्ट करके खत्म करना है। तो 10 दिन है, ठीक है, सॉरी 10 सब्जेक्ट है आपके कुल मिला के, अगर आप देखोगे लैंग्वेज वगैरह सबको पकड़ के 10 सब्जेक्ट है, और मात्र 115 दिन है। तो अगर मैं 115 दिन को 10 से डिवाइड करूं तो कितना होता है, 11.5 होता है। अब 11.5 मतलब मैं 12 पकड़ के चलता हूं, तो 12 दिन है किसके लिए, एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। ये तो 12वीं से भी खतरनाक है। मैंने कुछ देर पहले 12वीं का भी स्ट्रैटेजी बनाया था, तो 12वीं वाले को सब्जेक्ट कम होते हैं, 6 ही सब्जेक्ट होते हैं। तो 12वीं वाले को एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए लगभग 17 दिन मिल रहे थे, बट उनके सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, 15-15 चैप्टर होते हैं। लेकिन आप लोग को हर सब्जेक्ट में मैक्स टू मैक्स, साइंस की भी बात करो तो 10 चैप्टर है। तो ये आसान है, 10वीं आसान है 12वीं से। तो ये कंफ्यूजन मत होना कि 12वीं को ज्यादा दिन मिल रहा है, ऐसा नहीं है। उल्टा 12वीं का तो एग्जाम भी आपसे 10 दिन पहले शुरू हो रहा है। तो चलो वो बात नहीं करेंगे, लेकिन बात ये है कि आपको सिर्फ 12 दिन मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। तो अगर एक सब्जेक्ट खत्म करने के लिए आपके पास 12 दिन है, तो ये जो हमारे चीजें हैं यहाँ पे अगर आप देखो, तो हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए कितने दिन है, 12 दिन है। तो मैं क्या करूंगा, साइंस 1 को 12 दिन दूंगा, साइंस 2 को 12 दिन, मैथ्स 1 को 12 दिन, मैथ्स 2 को 12 दिन, हिस्ट्री के लिए 12 दिन, ज्योग्राफी के लिए 12 दिन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या मैं इन सब्जेक्ट को भी 12-12 दिन देने की जरूरत है मेरे पास, इंग्लिश, हिंदी, मराठी या फिर पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट को 12 दिन देने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कम समय में हो पाएंगे। तो जो सबके लिए जो मैंने 12 दिन सोच के रखा है, वो मैं लैंग्वेज के लिए कम दूंगा। तो मैं लैंग्वेज के लिए मान लो कि मैं मराठी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन दूंगा, हिंदी के लिए सिर्फ 5 दिन दूंगा, इंग्लिश के लिए चलो 6 दिन दे देता हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1 दिन टाइम दे दिया। तो मैंने कहीं ना कहीं इसमें 12 में से 5 ही दिन रखा, मतलब मैंने 7 दिन एक्स्ट्रा बचा लिया, इसका भी 7 दिन एक्स्ट्रा बचा लिया, और इसका मैंने 6 दिन एक्स्ट्रा बचा लिया। तो कहीं ना कहीं, और ये भी बच रहा है ना पॉलिटिकल साइंस, तो क्या 5 चैप्टर पढ़ने के लिए मैं 12 दिन लगाऊं? नहीं ना यार,
और ऑलरेडी पहले से भी तो आपने पढ़ा होगा ना, ऐसा नहीं है ना कि पॉलिटिकल साइंस का आपने एक चैप्टर भी अभी तक कुछ कंटेंट ही नहीं पढ़ा, भाई पढ़ा होगा, वीडियोस भी देखा होगा, लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग भी होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के लिए भी अगर मैं 5 चैप्टर की बात करूं तो 5 चैप्टर भी 5 दिन में पॉसिबल है करना, मतलब उसके भी मैंने 7 दिन बचा लिए। तो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है 7 + 7 + 21 + 6 होता है 27 डेज। तो ये 27 डेज को इसमें मैं एडजस्ट करूंगा। क्यों एडजस्ट करूंगा? क्योंकि ये जरूरी हो जाता है एडजस्ट करना, क्योंकि साइंस 1 के 10 चैप्टर क्या 12 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे? नहीं, थोड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास 27 डेज जो बच रहे हैं, इसमें से यार उठा के सीधा सीधा मैं डाल देता हूं 7 दिन इसको दे देता हूं, साइंस 2 के लिए भी 7 दिन और एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो कुल मिला के 12 + 7 कितना हुआ? 19 डेज। मतलब साइंस 1 को पढ़ने के लिए 10 चैप्टर को पढ़ने के लिए लगभग 19 दिन मिल रहा है, मतलब हर चैप्टर के लिए 2 दिन मिल रहा है, जो कि इनफ है, पढ़ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लगभग 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर पहले ही पढ़ के खत्म कर दिया होगा, क्योंकि हाफ ईयरली भी तो आपका बीता हुआ है ना, तो उसमें भी तो आपने पढ़ाई किया होगा। मतलब अभी भी देखा जाए तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के रिविजन करके भी सब कुछ खत्म करके भी 80-95% निकाल सकते हो, ये पॉसिबल है। थक गया देखो अब मैंने क्यों बोला इतना ये चीज, to make you realize yes it is very much practically possible to achieve दैट मच ऑफ परसेंटेज जो आपने लिखा है आज कमेंट में। यस पॉसिबल है, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। तो अब इसमें से 7-7 निकल गए, मतलब 14 माइनस कर दो तो भी 13 दिन बच गए। 13 दिन में से 5 दिन मैथ्स को दे दो, 5 दिन इसको दे दो, 3 दिन हिस्ट्री को दे दो, और भी अगर बच रहे हैं तो 2-2 दिन कम करके इसको कुछ दे दो। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, खुद ही ऐसा एक टाइम टेबल बनाओगे अपने लिए। ये तो मैंने एक सजेशन दिया है आपको, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग चलता है, हर बच्चे ने पहले से तैयारी भी अलग तरीके से की होगी। कुछ बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चे ने थोड़ा पढ़ा है, कुछ बच्चे ने लगभग 50-60% पढ़ के अभी तक कंप्लीट कर दिया है। तो हर बच्चे का अपना अपना कितना चैप्टर बचा है, कितने दिन में आप पढ़ सकते हो, वो चीज का एक रफ टाइम टेबल बनाओ। एक चार्ट पेपर खरीद के लाओ, डायरी खरीद के लाओ, उसमें लिखो और उसको रोज देखा करो, ताकि आपके माइंड में वो चीज चलते रहे। कर दोगे, समझ में आ गया, तो ये तैयारी आपको कर लेनी है, ठीक है। अब ये एक बेसिक टाइम टेबल है जो कि ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि भाई सुबह उठ रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, नाइट में मतलब नाइट में पढ़ना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, बाद में देख लेना, ठीक है। अब आ जाता है हमारा दूसरा फेज। दिसंबर खत्म, मतलब जो भी पढ़ने का काम था वो लगभग आपने कंप्लीट किया। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो जनवरी का महीना है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि जनवरी का महीना हमने स्पेसिफिकली रखा है किसके लिए? रिवीजन के लिए। 10 सब्जेक्ट है, 30 डेज है, 30 दिन में 10 सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन मिल रहा है। तो आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। 3-3 दिन उठाओ और पढ़ो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो और पढ़ो, जितना हो सके रिवीजन करना है इस जनवरी के महीने में। जो कुछ टॉपिक अगर बच भी गए थे कि आपने नहीं पढ़ा, कुछ ऐसा हो सकते हैं ना, कुछ टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसको भी उठाओ और उसको याद कर लो। जो आपने लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में पढ़ा था उसको भी उठाओ, उसको भी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, और जो नवंबर दिसंबर में किया है उसको भी रिवाइज कर लो। तो ये सारा कुछ रिवीजन आपको जनवरी के महीने में हार्डकोर तरीके से करना है, चाहे मुझे रात और दिन एक क्यों ना करना पड़े, ये आप लोगों को करना है। समझ में आया? और फिर आ जाता है आपका फरवरी का महीना, और फरवरी के महीने में लगभग 20 तारीख को आपको एग्जाम है, मतलब सिर्फ 19 या 20 दिन ही है आपके पास। तो इसमें फेज 3 में आपको करना है ROR, यानी रिवीजन ऑफ रिवीजन। अब ये रिवीजन क्या है? ये रिवीजन एक ऐसा रिवीजन है कि जो आपने पहले से पढ़ा था, जो आपने नवंबर दिसंबर में पढ़ा, जो आपने रिवीजन भी किया जनवरी में, इन सभी का क्लब करके माइंड में एक और रिवीजन डाल दो, ताकि जो भूलने की गुंजाइश थी वो भी ना रहे। क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ भूल गए तो लिख नहीं पाओगे। तो फरवरी में एक आखिरी 20 दिन में ऐसा रिवीजन कर डालो, ऐसा रिवीजन करो कि सोच भी नहीं सकते। और इस रिवीजन के साथ साथ आपको देना है एक मॉक। अब ये मॉक क्या होता है? प्रैक्टिस टेस्ट, जिसको हम मॉक टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपको पिछले 2-3 साल के पेपर उठाने हैं। हर दिन कोशिश करना है कि एक सब्जेक्ट के कम से कम 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में 2 घंटा लगता है बोर्ड में भी, आप भी 2 घंटे का अलार्म टाइम लगाओगे, स्टॉप वॉच लगाओगे और 2 घंटे में वाकई पेपर सॉल्व करोगे। एक पेपर सॉल्व किया, 1-2 घंटा ब्रेक लिया, आराम किया, कुछ रिवाइज किया वापस से। तो ऐसे 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका PYQ, 2024 में, फिर 2023 में, ठीक है। सिर्फ 3 पेपर कर लो एक दिन में, एक सब्जेक्ट का एक दिन में कर लो, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहना साथ साथ में। तो ये आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये आधा 10 दिन आपको रिवीजन करना है, आधा 10 दिन में मॉक टेस्ट देना है, और इससे आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। फिर आके मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बताना आफ्टर योर रिजल्ट कि सर ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया। आप देख सकते हो कि भाई जहां 70 लाने का सोचा था वहां 80 आ गए, जहां 80 सोचा था वहां 90-95 आ गए। ये आ सकेंगे और आएंगे भी अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो। समझ गए? तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।
अगर आपने यहां तक देख लिया है मतलब आपके अंदर बहुत पेशेंस है, और ये पेशेंस ही आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगा आगे अपने लाइफ में भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यही था आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको इसको फॉलो करके अपने आप को बेस्ट तरीके से साबित करके दिखाना है। ठीक है, करोगे? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आई है, दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ। जितना शेयर करोगे उतना लोगों को पता चलेगा, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।